पहले 6 दिन के अंदर हमने कौन से ऐसे 6 काम किए जिनको करना हर एक इमिग्रेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, वो हम शुरू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बाद। Hi friends, welcome to our channel The Canadian Jards. You can call us CJs. Friends, we are here today in Canada. जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है जो हम कनाडा में पहुंचने के बाद बना रहे हैं। It's been almost a week now. और इस वीक के अंदर हमने जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है उसको कंप्लीट करने की कोशिश की। आज का वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी होगा और इसमें हम कुछ थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए विल विजिट कपल ऑफ मार्केट प्लेसेस। रियल कैनेडियन सुपर स्टोर या वॉलमार्ट या सोबीज जो कि यहाँ के बहुत स्टैब्लिश्ड और बड़े रिटेल स्टोर्स हैं, इंडिया के कंपैरिजन में इनका साइज़ बहुत बड़ा है। तो ये सारे स्टोर्स हमको क्या ऑफ़र करते हैं और यहाँ क्या फैसिलिटीज़, प्रोसीजर्स और हाउ टू डील विद दैट, उससे पहले आप मिलिए हमारे दूसरे सलाहकार से। हाय, हरे कृष्णा। हमने हमेशा कनाडा आने से पहले ये सुना था कि कनाडा जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल होगा वहाँ जाके सरवाइव करना और अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट करना। बट एज़ ऑफ़ नाउ बाय गॉड्स ग्रेस हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। सब काम जैसे हमने सोचा था उससे ज़्यादा बेटर हो रहे हैं और हम यहाँ पर आके फ़िलहाल बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। लास्ट वीक जब हम मार्केट में आए थे तो ये बॉक्स इतना ऊपर तक भरा रहता था। बहुत सारे लोग इसे खरीद के जा रहे हैं, पता नहीं इसका क्या करते हैं, पर बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। ये देखो, इंडिया में काफ़ी यूज़ होता है शादियों में, गाँव वगैरह में। अच्छा, मैं वैसे ये चीज़ बताना चाह रहा था कि अभी हम मार्केट का एक ओवरव्यू दे रहे हैं, जस्ट दिखा रहे हैं कि क्या साइज़ होता है मार्केट का और क्या कुछ यहाँ पर अवेलेबल होता है। अलग अलग सेक्शंस हैं। वन थिंग गुड इज़ कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत ही अच्छी लगती हैं देखने में। जैसे हमारे यहाँ टाटा नैनो है, वैसे ये टुंड्रा नैनो है। तो फर्स्ट वीक के अंदर, यानी कि पहले 7 दिनों के अंदर हमने 6 कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट काम किए हैं जो कि ऑलमोस्ट के सभी को करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर आने के बाद वन आफ्टर दी अदर कई सारे काम हमें कंप्लीट करने होते हैं, जिसमें से सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट वर्क इज़ टू रेंट द हाउस। तो पहले दिन हमने इनफैक्ट हम जब यहाँ पर पहुँचे थे उससे पहले ही हमने अपने एक रिलेशन के थ्रू एक अपार्टमेंट रेंट कर लिया था और वो हमारा एक बहुत अच्छा डिसीजन रहा, क्योंकि जिस दिन हम यहाँ पहुँचे after traveling such a long distance, we could find our home ready to welcome us, and we reached our apartment straight from the airport, and that's how we felt very cozy and very comfortable. तो हमारा जो अपार्टमेंट है वो जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं बिल्डिंग, इन्हीं बिल्डिंग्स के अंदर हमारा एक अपार्टमेंट है। ये 2 BHK यूनिट है और उसका टूर भी हम आपको एक सेपरेट वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर काउंट करना ये ज़रूरी है कि ये पहला काम था जो हमने किया यहाँ आने के बाद, that we rented this apartment for our family।
ये अपार्टमेंट लेने के बारे में मेरा एक सजेशन बाकी सब लोगों के लिए ये है कि जनरली हम देखते हैं कि लोग एयरबीएनबी बुक करा के और यहाँ पर आते हैं और पहले 2-4 दिन वो स्टे करते हैं एयरबीएनबी में और उसके बाद दे लुक फॉर देयर हाउस। मेरा सजेशन ऐसे उन सब लोगों के लिए जो यहाँ पर आने वाले हैं या आ रहे हैं, उनके लिए ये होगा कि वो अपने किसी रिलेशन के थ्रू या फिर ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके अपार्टमेंट एडवांस में अगर बुक करा देंगे तो उनके लिए एक बहुत कंफर्टेबल स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि रहने की जगह तो भाई सबको चाहिए ना, कि पहले दिन जाओ और तसल्ली से पहली रात सो जाओ। इस समय शाम के 7 बज रहे हैं और सूरज पूरी तरीके से चमक रहा है। ऐसा लग रहा है कि डे टाइम हो रहा है। तो द डेज हैव बीन वेरी नाइस एंड वेरी सनी सिंस द टाइम वी केम हियर। वी आर एंजॉयिंग द वेदर। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा जो सिस्टम हमने देखा, रेड लाइट पर अगर रोड क्रॉस करनी है तो हमको किसी भी रेड लाइट पे आके ये बटन प्रेस करना होगा और बटन प्रेस करने के बाद हमें वहाँ से सिग्नल मिलेगा रोड क्रॉस करने का। फिर हम यहाँ से क्रॉस करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस देखा कि हमें यहाँ से वहाँ जाना है और बिना ध्यान दिए इधर उधर और बिना किसी सिस्टम को फॉलो किए और चलने लगे। हाँ, तो जैसा आप सब लोग जानते हो कि नोएडा में हमारे घर के पास सेक्टर 18 का जो मार्केट है वो सब लोगों का एक चॉइसेस्ट प्लेस है, जहाँ पर लोग कुछ भी ख़रीदने के लिए या घूमने फिरने के लिए इवनिंग में जाते ही हैं। तो सेम वे जहाँ पर हम रहते हैं उसके पास भी हमारा सेक्टर 18 है। ये सारा सेक्टर 18 का मार्केट है, हमारा वाला सेक्टर 18 का मार्केट, जहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पर सुपर स्टोर्स हैं, यहाँ पर बैंक्स हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जैसे कि इंश्योरेंस, रजिस्ट्री और इस तरीके के कई सारे ऑफिसेज, और उससे अलग बहुत सारे ग्रॉसरी स्टोर्स भी हैं, ईटिंग जॉइंट्स हैं, एंड वी हैव एवरीथिंग व्हाट वी वांट। सो द सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट वी डिड आफ्टर लैंडिंग ओवर हियर इज़ कि हमें इमिग्रेशन के बाद ये बोला गया था, इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा था हमें कि हमको अपना पीआर कार्ड कहाँ पर मंगवाना है, उसके लिए हमें अपना रेसिडेंशियल एड्रेस ऑनलाइन अपलोड करना है। केवल इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद उन्होंने हमें अवॉइड दे दिया, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं थी और कई सारे इमिग्रेंट्स के प्लेटफॉर्म जो मैंने ज्वाइन किए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, उसमें लोगों को मैंने डिस्कशन करते हुए देखा कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऑनलाइन कहाँ करें और कैसे करें, और वो चीज़ हमारे साथ भी हुई। 2-3 दिन तक हमको कोई क्लू नहीं था कि ऑनलाइन किस साइट पे जाना है और किस तरीके से उसको करना है। लेकिन उस केस में हमारी मैडम ने बहुत दिमाग लगाया और उन्होंने मुझे सारा ऑनलाइन पूरा स्टडी करके सजेस्ट किया कि हमको वेब फॉर्म रेज़ करना है CIC की वेबसाइट के ऊपर। अब जो लोग इमिग्रेशन से रिलेटेड वर्किंग कर रहे हैं वो मेरी बात को टेक्निकली ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जो अदर लोग हैं उनको शायद ये बात इतनी समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर हमें अपना जो PR कार्ड होता है, जिसके बेसिस पर हम फ्यूचर में ट्रैवल कर पाएंगे आउटसाइड कनाडा, चाहे हमें बाहर जाना है या वापस यहाँ पे एंट्री लेनी है, तो PR कार्ड हमारा 5 साल के लिए बनता है। एज ए PR होल्डर्स परमानेंट रेजिडेंट कार्ड बनता है। तो वो हमने अल्टीमेटली फिर मैडम के सजेशन पर, मैडम जी आपके सजेशन पर हमने वो वेब फॉर्म के द्वारा अपलोड कर दिया और उसमें हमें रिस्पांस भी आ गया मेल पर कि दे हैव रिसीव्ड आवर वेब फॉर्म्स। सेपरेट वेब फॉर्म्स चारों लोगों के लिए हमने रेज़ किए और इस तरीके से PR कार्ड का भी हमारा जो होमवर्क था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें सजेशन हमारा बाकी सब लोगों के लिए ये है कि डोंट गेट कंफ्यूज्ड। या तो इमिग्रेशन के टाइम पर आपका एड्रेस इमिग्रेशन ऑफिसर काउंटर पर ही ले लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास PR कार्ड 60 या 65 डेज़ जो भी ड्यूरेशन है उसमें आ जाएगा। और यदि उन्होंने एड्रेस नहीं लिया है तो यू हैव टू रेज अ वेब फॉर्म ऑन द वेबसाइट ऑफ CIC और IRCC। कनाडा के अंदर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आके हमें फिर से इंडिया की याद आ जाती है। दिस इज़ टिफ़िन इंडियाज़ फ्रेश किचन। हम इस स्टोर में गए थे, यहाँ पे जो खाना मिलता है वो प्योरली इंडियन होता है। आप जो खाना चाहें आपको रेडिली अवेलेबल होता है। $17 की आई थिंक एक प्लेट है, जिसे खा के इंसान को ऐसा लगेगा कि मैं इंडिया में बैठ के खाना खा रहा हूँ। सो आई रियली लव्ड इट।
सो द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी डिड इन द फर्स्ट वीक वो था हमारा सिन नंबर। सिन नंबर एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो हर पीआर होल्डर को यहाँ पे आके लेना होता है। वो इंडिया में जैसे आधार कार्ड है उसी तरीके से एक नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर उसकी इम्पोर्टेंस शायद हमारे आधार कार्ड से भी बहुत ज़्यादा है। और जब ये आधार कार्ड बोल रहा हूँ, जब ये सिन नंबर हमको दिया जाता है तो सारे हमारे इंपॉर्टेंट पेपर्स को वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद ये एलोकेट करते हैं। और वहाँ पर हमको स्पेशली ये बताया जाता है कि अपने एम्प्लॉयर के सिवाय किसी को भी ये नंबर डिस्क्लोज़ नहीं करना है। जनरली इसको बिल्कुल मतलब वी हैव टू कीप इट अवे फ्रॉम एनीबडी। वी डोंट हैव टू डिस्क्लोज दिस नंबर टू एनीबडी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। नाउ ये नंबर एलोकेट कराने के लिए हमें जाना पड़ा सर्विस कनाडा के ऑफिस में। और हम लोग चारों लोग गए थे। चारों लोगों का एक छोटा सा इंटरव्यू जैसा हुआ, सारे डॉक्यूमेंट चेक हुए और ये काम हमारा हो गया। अब ये इसमें हमारा सजेशन जो बाकी सब लोगों के लिए है वो ये है कि जब भी आपने अपना सिन नंबर लेने के लिए जाना है तो या तो आप प्रायर अपॉइंटमेंट ले लें। तो उसमें क्या होगा कि आपको एक बहुत लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग गए फॉर्चुनेटली हम बहुत अर्ली आवर्स में चले गए थे। आई थिंक अराउंड 8:30 वी वर एट सर्विस कनाडा। तो वहाँ पर हमारे जाने के बाद देखा हमने कि अराउंड 150 पीपल वर देयर एट द बैक इन द क्यू एंड वी वर फॉर्चुनेट टू बी इन टाइम। तो हमारा सजेशन आप सभी भाइयों को ये होगा कि जब भी आपको अपना सिन नंबर लेना है, ईदर यू बुक योर अपॉइंटमेंट ऑनलाइन, और वो अगर किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं तो रीच सर्विस कनाडा ऑफिस एज अर्ली इन द मॉर्निंग एज यू कैन, क्योंकि उस केस में आपका ये काम टाइम से और आराम से हो जाएगा। So friends, fourth most important thing that we did after reaching here is कि हमने अपना बैंक अकाउंट किस बैंक में खोलना है और कैसे खोलना है, कहाँ खोलना है, ये सब हमने डिसाइड किया। वैसे तो कनाडा में there are 4 or 5 मेजर बैंक्स, जैसे स्कॉशिया बैंक है, आरबीसी है, टीडी बैंक है और भी कई सारे बैंक हैं। तो हमने उनको एनालिसिस किया कि कौन सा बैंक हमारे लिए सूटेबल रहेगा, और जो बैंक हमें मोस्ट सूटेबल लगा उसमें हमने अपना अकाउंट खोला। लेकिन यहाँ पर जो जैसे आप देख सकते हैं, जिस मार्केट एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ ये हमारे घर के पास का मार्केट है और यहाँ पर भी 2-3 बैंक्स अवेलेबल हैं। जैसे मेरे बैकग्राउंड में आरबीसी बैंक भी है और पीछे टीडी बैंक भी है। स्कॉशिया बैंक यहाँ से थोड़ी दूरी पर है और देयर आर अदर बैंक्स ऑल्सो। तो ये जगह बहुत अच्छी है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमने अपना बैंक अकाउंट खोला जो कि केक वॉक था। द ओनली थिंग इज़, जैसे इंडिया में होता है कि वहाँ पर हम कभी भी अपनी मर्ज़ी से बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें अपॉइंटमेंट फिक्स करके बैंक में आना पड़ता है और जैसे ही हम बैंक जाते हैं, जो ऑफिसर कंसर्न होता है वो सारे फॉर्मेलिटीज़ हमारी करता है। ऑन द स्पॉट इंस्टेंटेनियसली हमारा बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है और हम उसको उसी वक्त से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। अब इसके अंदर जो नई चीज़ मेरी नोटिस में आई, हमने भी बहुत बैंकिंग की है इतने सालों से बिज़नेस में, आई हैव डेल्ट विद द बैंक्स डे इन एंड डे आउट। लेकिन यहाँ आने के बाद जो मुझे सरप्राइजिंग चीज़ लगी वो ये है कि अगर मुझे अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करना है तो मुझे उसका अकाउंट नंबर नहीं चाहिए। I'll put the name of the guy along with his email or mobile number, and automatically, I don't know, knowing the account number of a guy to whom I want to pay the money, simply I have to transfer the money online, और उसमें उसका नाम और ईमेल आईडी से ही पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाता है। हाँ, सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं, वो सब एक प्रोसीजर है, लेकिन ये कैसे होता है आई नीड टू नो। और इसके ऊपर मैं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें यहाँ की बैंकिंग को हम थोड़ा सा खुद भी समझेंगे और आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे फ्यूचर में आपको इतनी होमवर्क इतना ना करना पड़े बैंकिंग सिस्टम को समझने के लिए। लेकिन ओवरऑल ये बहुत स्विफ्ट है और इट्स वेरी इजी टू हैंडल। मेरे लिए गुड न्यूज़ ये है कि मुझे फाइनली एक सैलून मिल गया है जहाँ से मैं थ्रेडिंग करा सकती हूँ। जब मैं इंडिया में थी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और मुझे ऐसा पता चल रहा था कि यहाँ पे थ्रेडिंग कराना इज़ वेरी कॉस्टली। $30 सुनने में आता था, लेकिन यहाँ के मैंने पता किया तो इट इज़ जस्ट $6, सो आई एम रियली हैप्पी। सो गाइज, हियर कम्स द पॉइंट नंबर 5, मतलब कि 5वां वो इम्पॉर्टेंट काम जो हमने
किया यहाँ आने के बाद, वो है जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, मैक इंश्योरेंस एंड रजिस्ट्री। ये एक यहाँ का ऑफिस है, या ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हम एक तो अपना हेल्थ कार्ड अप्लाई करते हैं, और दूसरा हमको अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होता है वो भी हम यहीं से बनवाते हैं। तो यहाँ आने के बाद ये अपने जो हमारा 18 सेक्टर का मार्केट है, उस वहाँ पर ही ये ऑफिस अवेलेबल है। यहाँ पर हमने हेल्थ कार्ड अपना अप्लाई किया, और उसके लिए हमें उस सिन नंबर और बैंक में जो अपना अकाउंट खोला था उसके पेपर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बेसिस पे यहाँ पर हमारा हेल्थ कार्ड तैयार हो जाता है। हेल्थ कार्ड के ऊपर भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब ये काम आपका है कि आप हमें बताएं कि ये जो 6 पॉइंट्स मैंने अलग अलग बताए हैं, जो काम हमने यहाँ पर किए, मतलब ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हमने क्रिएट किए हैं, इनमें से किस वीडियो को आप डिटेल में देखना चाहते हैं वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा और हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट भी आएगा जिस पर हम पूरा होमवर्क करके एक डिटेल्ड वीडियो आपको बनाएंगे। हो सकता है वो आपके काम फ्यूचर में आए। तो इस ऑफिस की बात करते हैं। यहाँ पर हमने अपना हेल्थ कार्ड अप्लाई कर दिया है, अभी तक रिसीव नहीं किया है। वी आर गोइंग टू गेट इट इन आवर पोस्ट बॉक्स। दूसरा चीज़ जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया करना है वो है ड्राइविंग लाइसेंस। उसके लिए हम अपना स्टडी कर रहे हैं। देयर इज़ अ गाइड, ड्राइवर्स गाइड, तो हमें ऑनलाइन दिया, जिसको हमें स्टडी करना है, और ड्राइविंग के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमने स्टडी करके उसका एक टेस्ट देना है, और उसके बाद हमारा ड्राइवर्स लाइसेंस बन जाएगा। उसका हमें जल्दी से टेस्ट के लिए अपीयर होने वाले हैं। अब यहाँ पर मेरा सजेशन जो आप लोगों को है वो ये है कि जब आप ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए तैयारी करते हैं तो एक सीरियस थॉट आपने देना है, और उसकी प्रिपरेशन बहुत सीरियस नोट पे की जानी चाहिए, क्योंकि उसकी एक कॉस्ट होती है। एवरी टाइम यू अप्लाई द टेस्ट फॉर, यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट विच इज़ अराउंड $50 या $75 होते हैं एक बंदे के लिए, एक बार के लिए। तो आपने हमेशा इस टेस्ट को बहुत सीरियस नोट पे प्रिपेयर करके देना है। और जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आप अपीयर होते हैं तो यू हैव टू इन्फॉर्म दैम अबाउट योर प्रीवियस इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस। वो आप अपने साथ ज़रूर लेके आएँ। ये मैं सजेशन के तौर पे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप अपना इंडियन लाइसेंस यहाँ पर लेकर आएंगे और उसको डिस्क्लोज़ करेंगे इस प्रोसेस में, तो उसके आपको कुछ पॉइंट्स मिलने वाले हैं जिसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। आवर एलीट सुपर स्टोर, अपन जो भी चीज़ खरीदेगा आज उधर ही से खरीदेगा। आ जाओ भाई। हाय फ्रेंड्स, सो मार्केट एरिया से अभी हम लोग घर पे आ गए हैं। ये हमारा अपार्टमेंट है, दिस इज़ द कॉमन वे। तो आई होप कि अभी तक का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मुद्दे पर आते हैं और बताते हैं आपको 6 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमने किया है पिछले 6 दिनों में, और इट इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हमने वी गॉट आवर किड्स एडमिटेड इन द स्कूल। तो बच्चों का जो हमने एडमिशन कराया स्कूल के अंदर, वो एक बहुत ही स्विफ्ट प्रोसेस था। हालांकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्ट्रेटेजिक वर्क विच वी डिड। इसमें क्या है कि हमने जो यहाँ का एजुकेशनल बोर्ड है उनको वी हैव टू सेंड अ मेल अक्रॉस गिविंग ऑल द पर्टिकुलर्स अबाउट आवर किड्स, एंड उनके जो लैंडिंग पेपर्स होते हैं और जो अदर आईडी उनकी होती हैं वो हमें देनी होती हैं। Along with that, we have to give the credentials of our kids in terms of report cards for the last class they attended. ये सब हमने मेल किया यहाँ के एजुकेशन बोर्ड को। तो we immediately got the response back, and they gave us a list of material which we had to buy from the market, which are required in the class for their day-to-day education related things. वो हमने उनको परचेज़ की, जिसके अंदर लैपटॉप्स भी हैं, एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर्स एंड अदर सो मैनी थिंग्स, इट्स अ होल लिस्ट। तो वो सब हमने प्रोक्योर कर लिया। हमको मेल से ही उनके एडमिशन का कंफर्मेशन भी आ गया। नाउ आफ्टर 2 days, थैंक्सगिविंग डे है आज, और कल भी देयर इज़ अ हॉलीडे, बट डे आफ्टर टुमारो दे वुड बी स्टार्टिंग देयर स्कूल। इट इज़ अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर बोथ द किड्स that they will be going to the school. They are waiting for a long time to attend the school.
और ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। शायद इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएं अगर हमें ऐसा लगा कि हमारे पास सफिशिएंट कंटेंट हमको अवेलेबल हो पा रहा है। सो वील अपडेट यू अबाउट दैट। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। आई होप यू हैव लाइक्ड इट एंड टेक केयर गाइस। अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर लिया है, थोड़ा लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ। यार ड्राइवर साला गाड़ी छोड़ गाड़ी में लेके नहीं गया मेरे को। आज नौकरी से निकाल दूंगा इसको बाहर।